हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों में एकदम फिट एंड फाइन होंगे और पढ़ाई में तो धागा ही खोल रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम गाला के क्वेश्चन पेपर 6 का सेक्शन बी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए फिर फटाफट क्वेश्चन पे जंप कर जाते। 25th नंबर रीड कीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स x एंड y इज 2,17,728 एंड एलसीएम ऑफ x, y इज इक्वल्स टू 42 into HCF of x, y. फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ x एंड y। आपको डेटा दिया हुआ है कुछ 25th नंबर, आपको दिया हुआ है x इंटू वाई जो है 2,17,728। आपको LCM दिया हुआ, मैं सीधा LCM लिखता हूं, ये दोनों नंबर का दिया है, एक रिलेशन में दिया है 42 इंटू HCF। ओके, अब आपको पूछा है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ x एंड y। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, मुझे रिलेशन पता, वो रिलेशन को यूज करेंगे। HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू x इंटू वाई। HCF दो नंबर का, LCM दो नंबर का, वो x इंटू वाई होता है। अब LCM का एक रिलेशन दिया है, तो मैं HCF को फिलहाल HCF को एक काम करता हूं, कैपिटल ए लिख देता हूं इजी करने के लिए। तो मैंने HCF की जगह पे लगा दिया a, ठीक है। LCM का रिलेशन है 42 इंटू HCF, HCF की जगह पे लगा दो a, तो a हो गया। और x इंटू वाई मुझे दिया हुआ है जो 2,17,728 है। अब अगर मुझे a स्क्वायर निकालना है, a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा 42 नीचे डिवीजन में, 2,17,728 को मैंने कर दिया 42 से डिवाइड। चलो डिवाइड करेंगे, 2,17,728 डिवाइड बाय 42 जो दे रहा है मुझे 5184 जो है मेरा a स्क्वायर। अब मुझे निकालना है a, तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, फटाफट फैक्टर बनाते हैं। 5184, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 3, 3 जा और 3 1 जा। दो जगह फैक्टर बनाओ, 2 2 2 3 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, गेम ओवर। ए आपका मिल गया। ए क्या था मेरा? HCF था। लो चलो HCF तो मिल गया। अब आपको LCM भी पूछा है, बिल्कुल, तो LCM निकाल लेंगे। रिलेशन पता है 42 इंटू HCF मतलब 42 इंटू 72, तो मल्टीप्लाई करके लिख दो 42 इंटू 72, आपका आंसर आ गया 3024, गेम ओवर। HCF है 72, LCM है 3024। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन रीड कीजिए। आपको बोला है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड द HCF ऑफ 196, 38220। अब मुझे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से एक रिलेशन याद है, वो मैं लिख देता हूं, ठीक है, जो है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे a मेरा बड़ा नंबर, b मेरा छोटा नंबर, q मेरा क्वेश्चन, r मेरा रिमाइंडर। कंपेयर करने पे क्या मैं a को 38220 बोल सकता हूं, बड़ा नंबर है, b मेरा 196। डिवाइड करो 38220 को 196 से डिवाइड करो, लेट अस सी क्या आता है। 38220 को 196 से डिवाइड किया, पूरा डिविजिबल है, मतलब इंटू 195 प्लस 0। हमको करना ये था कि डिवाइड करते चले जाना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। वो तो पहले ही आ गया, पहले ही आ गया, मतलब किससे डिवाइड किया था? 196 से, वो आपका HCF, यानी 196 मेरा HCF, गेम ओवर। 27th नंबर पे बढ़ जाते। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 27th नंबर, आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो 4x स्क्वायर प्लस 5√2x माइनस 3। ओके, अब आपको इसको सिंप्लीफाई करके जीरोस लाना है। अगर फैक्टराइजेशन टफ पड़ता है तो आप ABC यूज कर लो, वो इजी पड़ेगा, तो ABC यूज करते। A मेरा क्या है 4, B मेरा क्या है 5√2 और C मेरा क्या है -3। D निकाल लेते, b स्क्वायर माइनस 4AC, B मेरा 5√2 का स्क्वायर, A मेरा 4, C मेरा -3। 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, 25 2 जा 50, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 50 प्लस 48 जो आपको देगा 98। अब 98 का स्क्वायर रूट निकालना जरूरी है, जो भी फिलहाल निकाल के रख लेते। 98, 49, 7 एंड 7, इन दो का बन गया, यानी 7√2 इसका फैक्टर है। अब हम अल्फा मतलब x की वैल्यू है, वो एक और x की वैल्यू है -b प्लस √d मतलब √98, मैंने वैल्यू लगा दी 2a। वैसे यहाँ पे -b
√98/2a। चलो वैल्यू लगाओ, b क्या है मेरा 5√2, तो ये हो गया -5√2 प्लस ये मैंने निकाला 7√2/2a। a मेरा 4 है तो 2 4 जा 8। नाउ -5√2 प्लस 7√2 सबट्रैक्शन हो रहा है, 7 - 5 2√2/8 कैंसिल करने में मिला √2/4। चलो ले लिया। अब यहां पर -b मतलब -5√2 -7√2/8, तो माइनस माइनस प्लस 7 + 5 हो गया 12, तो -12√2/8 4 3 जा 4 2 जा, आंसर आया -3√2/2। क्या मैं इसको अल्फा और बीटा नहीं बोल सकता? ये जीरो सी है। अब अल्फा बीटा, अब रिलेशन यूज करो। सो अल्फा प्लस बीटा दो ही रिलेशन है और एक अल्फा बीटा चेक कर लेते। अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करो, √2/4 को ऐड किया, माइनस है तो अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा 3√2/2। चलो तो 2 और 4 का एलसीएम 4, इधर तो 4 है इधर नहीं है, इंटू 2 तो 6√2, √2 - 6√2 सबट्रैक्शन हो रहा है, तो -5√2/4। इसकी वैल्यू -b/a से भी इक्वल आनी चाहिए। लो चलो, ax² bx + c, b क्या हो गया मेरा 5√2 और यहाँ पे तो माइनस है, a क्या है मेरा 4, हो गया रिलेशनशिप वेरीफाइड। अल्फा बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करो, √2/4 इंटू -3√2/2 मल्टीप्लाई करो। चलो √2 इंटू √2 2, ये 2 कट गया, आंसर आया -3/4। अब ये रिलेशन c/a से भी इक्वल होना चाहिए। c मेरा क्या है -3, a मेरा क्या है 4, वापस वेरीफाइड, गेम ओवर। 28 नंबर स्टार्ट करते। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। ओके, आपको एक एपी दिया हुआ है, एपी कुछ जा रहा है 3 6 9 डैश 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 अप टू 111। आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने। अगर मैं ये पता कर लूं कि 111 कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म ये वो कौन सा टर्म है पता चल जाए, यानी उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। तो मैंने तो सबसे पहले बोल दिया ए ये रहा, डी मेरा 6 - 3 वो भी 3। अब मैं ए एन को ले लेता हूं 111, फॉर्मूला लगाता हूं a + n - 1 d = 111। a मेरा क्या है 3, d मेरा क्या है भाई वो भी 3 है, 111। 3 को ले लो उधर, n - 1 इंटू 3 111 - 3, सबट्रैक्ट करो 111 - 3, बोले सर 108। बिल्कुल, 3 को ले लो डिवीजन में, 108/3 डिवाइड करो, 3 3 = 9 3 6 = 18, n की वैल्यू -1 उधर गया, 36 + 1 37, मतलब 37th टर्म मेरा ये है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी मेरे कितने हैं 37। 29th नंबर क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3 लाइंग बिटवीन 250 एंड 1000। क्या करना है आपको 29th में? आपको 250 और 1000 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं जो क्या है मल्टीपल्स है 3 के, उन सबका सम निकालना है। तो सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि सबसे पहला नंबर कौन सा है जो मल्टीपल है 3 का। कैसे पता करेंगे? तो डिवाइड, 250 तो है नहीं, 251, वैसे 250 लेना मिलेगा, 251 डिविजिबल बाय 3 नहीं है, 252 डिविजिबल है, आप चेक कर सकते हो। मतलब सबसे पहला 252। इसके बाद एक और हार्ड टास्क, अब सेकंड कौन सा नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा? बहुत ही इजी, 255, 3 3 बढ़ा दो। अब लास्ट नंबर पता करना है जो आपका 3 का मल्टीपल हो, मतलब 3 से डिविजिबल हो। तो 1000 तो लेना नहीं है, 999 देखो आप डिविजिबल है, गेम ओवर, सिंपल। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो ये पता करना है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, उनका आपको निकालना है सम। तो सबसे पहले यही टेक्निक यूज करेंगे, लास्ट टर्म को ले लेंगे 999, a + n - 1 d का फॉर्मूला 999। मेरे को a पता है जो है 252, n - 1 डिफरेंस मुझे पता है 3 का 999। मैंने n - 1 इंटू 3 को रखा इधर, 999 - 252। अब हमने किया सब्ट्रैक्शन, हमको बिल्कुल अच्छी तरीके से आता है कैलकुलेटर का इस्तेमाल। 999 को 252 से डिवाइड, आंसर 474। n - 1 को बनाया सब्जेक्ट, डिवाइड बाय 3 भी कर दिया, आंसर आ गया 158। एक बार चेक कर लेते, 999 - 252 गांडा हो गया, ये 474 नहीं आ रहा है, 747 आ रहा है। बिल्कुल 747 को 3 से डिवाइड, 3 से जैसे डिवाइड किया 249, n की वैल्यू -1 वहां भेजा, हो गया 250। मतलब आपको S250 निकालना है। मैं a + l का फॉर्मूला लगा रहा हूं, 250/2 a + l, a मेरा 252, l मेरा लास्ट टर्म 999। अब हम डिवाइड कर देंगे, 252 के अंदर मैंने 999 ऐड किया, इंटू 252 किया, डिवाइड बाय 2 किया, आंसर आ गया 1,56,375 और ये आपका आंसर। 30 नंबर पे बढ़ जाते। क्वेश्चन है, इफ tan a = 4/3 फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल a। ओके, अब आपको दिया है tan a की वैल्यू
10a आपको दिया है 4/3। अब आपको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने, साइन कॉस कॉट जो आप बोलो। मैं 10 से सबसे पहले तो कॉट निकाल सकता हूं उल्टा करके 3/4, ट्रायंगल मेथड यूज करता हूं। 10a ये मेरा a हो गया, ये b ये c। अब 10 को यूज करेंगे, 10 क्या है वैल्यू 3/4। अब 10 का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट जो मेरा है bc, एडजेसेंट जो मेरा है ab, दोनों को ले लिया मैंने k, तो ये मिलेगा मुझे bc की वैल्यू 3k, ab की वैल्यू 4k। मैं दोनों वैल्यू लगा देता हूं, bc मेरा 3k, ab मेरा 4k। मैंने लगाया पाइथागोरस थ्योरम, ac स्क्वायर बराबर ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। ab मेरा 4k का स्क्वायर, bc मेरा 3k का स्क्वायर, 4 का 16k स्क्वायर, 3 का 9k स्क्वायर, ऐड किया 25k स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकाला, ac की वैल्यू आ गई मेरी 5k। आपको रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने, 10 कॉट तो मिल गया, साइन हम निकाल लेते हैं, साइन अपोजिट अपॉन हाइपो, साइन अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट है 3k, हाइपो है मेरा 5k, k कैंसल, आंसर 3/5। साइन आने के बाद कोसेक निकालना बिल्कुल ही हार्ड, आपको साइन का उल्टा कर देना है जो है 5/3। अब हम निकाल सकते हैं कॉस जो है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट है मेरा 4k, हाइपो है मेरा 5k, k वापस कैंसल, आंसर 4/5। सेक ए निकालना और भी डिफिकल्ट, उल्टा कर देना है 5/4, गेम ओवर, क्वेश्चन डन। 31 नंबर पे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन रीड कीजिए। AB इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर P। ओके, AB टेंजेंट है जिसका सेंटर मेरा P है। ओके, B इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब B यहां पे है तो जाहिर सी बात है A यहां पे होगा, हम कनेक्शन कर देंगे फटाफट। आपको वैल्यूज दी हुई है, PA इंटरसेक्ट द सर्कल एट C। ओ माय गॉड, ठीक है। AB आपका 15 है, लो ये आपका 15 है, आपको AC 9 दिया है, ठीक बात है। अब आपको निकालना है रेडियस, ध्यान से देखो, PC PB दोनों रेडियस हैं, गेम ओवर। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। नाउ PA क्या बोल सकता हूं, R+9 बोल सकता हूं, बिल्कुल सही बात। PB R, BA 15 का स्क्वायर, A प्लस B द होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2 इंटू R इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर 81, R स्क्वायर 15 का 2 to 5, R स्क्वायर कैंसल, 18R, 81 को वहां ले गए, 2 to 5 में से 81 को किया सब्ट्रैक्ट, 2 to 5 में से 81 को किया सब्ट्रैक्ट, आंसर आया 144। R निकालना है 18 को डिवाइड बाय 18, आपका आंसर आ गया 8, ये आपका रेडियस। 32 नंबर की ओर बढ़ते, इन ट्रायंगल ABC, AB 20 है, BC 21 है, AC 29 है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल टचिंग ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, मतलब आपको एक ट्रायंगल ABC दिया है, आपको 3 वैल्यूज दिए, AB आपका 20 दिया है, मान लिया, BC आपका 21 दिया है, वो भी मान लिया, AC आपका 29 दिया है। अब हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि ये ट्रायंगल ABC की कुछ खास बात है कि नहीं, क्योंकि 3 चीज दी है, मुझे लग रहा है कोई खास बात है। हम इसको देखते कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, तो हम करते क्या है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई। उसके लिए हम क्या करेंगे, AB स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, BC स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441, AC का स्क्वायर 29 का स्क्वायर, वो करना पड़ेगा अपने को, 29 इंटू 29, आंसर आ गया 841। ध्यान से देखो, इन दो का एडिशन, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर नहीं आ रहा, मतलब ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें AC मेरी क्या है, हाइपोटेन्यूस साइड, और उसके अंदर एक सर्कल टच कर रहा है। तो ये कुछ हो गया ऐसे, ये कुछ हो गया ऐसे, ये कुछ ऐसे, तो ये मिल गया A, ये मिल गया B राइट एंगल पे, और C। AB आपको दिया हुआ है 20, BC आपका है 21, AC आपका है 29। अब आपको रेडियस निकालना है। इसका एक प्रूफ है मेरे पास, जो मैं लिंक यहाँ पे भेज दूंगा, आप देख सकते हैं उस प्रूफ को कि इस तरीके से रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं, AB प्लस BC माइनस AC डिवाइड बाय 2। जब भी कोई सर्कल एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हो और वो तीनों साइड को टच करे, तो आपको दो साइड का एडिशन, ये साइड प्लस ये साइड माइनस हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय 2। मैं वापस बोल रहा हूं, लिंक मैंने शेयर कर दी है, आप वीडियो देख सकते हैं जहां पर मैंने ये प्रूफ कराया हुआ है। अब AB क्या है मेरा 20, BC क्या है मेरा 21, AC मेरा क्या है 29 डिवाइड बाय 2। अब तो सिंपल कैलकुलेशन करना है, 20 प्लस 21 मैंने माइनस कर दिया 29 के साथ, डिवाइड बाय 2 भी कर दिया, आ गया 6 सेंटीमीटर, गेम ओवर। आगे बढ़ते हुए 33rd नंबर स्टार्ट करते, क्वेश्चन रीड कीजिए 33rd नंबर। अ सर्कल टचेस ऑल द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक सर्कल है
जो क्वाड्रिलेटरल ABCD के चारों साइड टच करता है। लो ये टच करने लगा। डायग्राम बहुत ही ज्यादा सुंदर बनाया हुआ है, समझ लेना आप लोग। आपको वैल्यूज दी हुई है AB की 12.8, चलो मान लिया। BC आपको दिया 15.2, ये भी मान लेते हैं। आपको दिया है CD 9.3, ये भी मान लेते हैं। और AD आपको फाइंड करना है। अब इसका एक प्रूफ है जहां पे आप अपोजिट साइड्स के एडिशन को इक्वल लिख सकते हो दूसरे अपोजिट साइड को, मतलब AB प्लस CD AD प्लस BC से भी लिख सकते हो। प्रूफ करने के लिए आप इसको P ले लो, Q ले लो, R ले लो और S ले लो। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट गिर रहे हैं, CP CQ BQ BR AR AS DP DS, ऐड कर दोगे रिलेशन आ जाएगा। मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। AB मेरा 12.8, CD मेरा 9.3, AD मुझे भैया फाइंड करना है, BC मेरा 15.2। यूजिंग बहुत ही हार्ड मैथमेटिक्स 15.2 को ले गए उधर, पहले तो दोनों को ऐड कर दिया, 12.8 के अंदर 9.3 ऐड किया, माइनस कर दिया 15.2 के साथ, आंसर देगा मुझे 6.9 सेंटीमीटर। गेम ओवर। 34th क्वेश्चन पढ़िए। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ कोनिकल टेंट इज 44 मीटर इफ द हाइट ऑफ द टेंट इज 24 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। इफ द विड्थ ऑफ द कैनवा इज 2 मीटर, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर। ठीक है भाई, तो सर्कमफ्रेंस आपको कोनिकल टेंट का दिया हुआ है जो 44 मीटर, मतलब अगर आप कोनिकल टेंट की बात करें तो उसका जो बेस होता है वो क्या होता है, सर्कल होता है। तो आपको C दिया हुआ है जो है 44। इसकी बेसिस पे मैं रेडियस निकाल सकता हूं 2 पाई r इक्वल्स टू 44। r निकालने के लिए 2 पाई ले लिया मैंने नीचे, सो 2 इंटू 2 पाई, आपका 11 2 जा 11 4 जा 2 2 जा 4, कैंसिल, r की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। आपको हाइट दिया हुआ है कोनिकल टेंट का जो है 24 मीटर। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको लेंथ फाइंड करनी है कैनवास की। आपको कैनवा यूज करना है और टेंट बनाने के लिए यूज करना है। अब होता क्या है, एरिया ऑफ कैनवा जो भी लगेगा, एरिया ऑफ कैनवास जो भी लगेगा वो इक्वल होगा आपके कोन से, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्योंकि टेंट में आप खाली कर्व सरफेस यूज करोगे, बॉटम नहीं यूज करोगे। तो आपका जो एरिया ऑफ कैनवास होगा वो इक्वल होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब कोई भी एरिया ऑफ कैनवा क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। अब देखते क्या मुझे एल पता नहीं पता, एल मुझे निकालना पड़ेगा बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, 24 स्क्वायर 576। आंसर आपको देगा 625, इसका रूट आएगा 25C। ठीक है, लेंथ मुझे निकालनी है, द लेंथ ऑफ द कैनवा निकालना है, तो एल विड्थ, मतलब विड्थ आपको दिया, ब्रेड्थ आपको दिया 2 मीटर, पाई 22/7, आर आपका कोन का 7 है, एल मैंने निकाला 25, 7 7 कैंसिल, एल 2 को ले गए नीचे, 2 इंटू 25 डिवाइड बाई 2, लेंथ मुझे मिलेगी 11, मतलब 11 इंटू 25 करने पे आंसर मिलेगा 11 इंटू 25 जो मिलेगा 275 मिला मुझे मीटर। अब आपको करना क्या है, आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर, मतलब 1 मीटर का भाव है 40 रुपया। अब लेंथ मेरी कितनी है 275, तो उस पे कितना, तो 275 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 40 के साथ, आपको आंसर देगा 11,000 और ये आपका आंसर। 35th नंबर स्टार्ट करते। द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइट। 35th नंबर स्टार्ट करते। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। आपको दिया हुआ है लाइफ टाइम, आपको दिया नंबर ऑफ लैंप्स, आपको फाइंड करना है मीडियन। ठीक है, क्वेश्चन वेरी इजी। 35 आपको दिया हुआ है लाइफ टाइम, आपको दी हुई है फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ लैंप्स, आपको दिया है 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, और बढ़ते ही चले जा रहा है, 4500 से 5000। ठीक है भाई, कोई वादा नहीं। आपको दी हुई है वैल्यूज 14, 56, 60 आपको दिया है, आपको दिया है 86, आपको दिया है 74, आपको दिया है 62 और आपको दिया है 48। लगे यहां सीधा FI का एडिशन में निकाल लेते फटाफट। 14 प्लस 56 प्लस 60 प्लस 86 प्लस 74 प्लस 62 प्लस 48, आपका आंसर आया 400। अब क्योंकि मुझे मीडियन निकालना है, मीडियन का फॉर्मूला मुझे पता है, L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू C।
अब हम करते क्या है मीडियन में, सबसे पहले तो CF निकालते हैं। कैसे? तो 14 का 14, 14 प्लस 56, 14 प्लस 56 70, 70 प्लस 60 130, 130 प्लस 86, 130 प्लस 86 216, 216 प्लस 74 290, 290 प्लस 62 आपको देगा 352, और 352 प्लस 48 जो देगा 400। तो यही मेरा NB हो गया। अब मुझे n/2 चाहिए, तो मैं यहाँ पे n/2 निकाल लेता हूं। 400/2 यानी 200, तो यहां पे तो लगा दूंगा 200। अब बाकी सारा डेटा कैसे पता करेंगे? 200 के बाद CF में कौन सा नंबर है? तो 216, उसको कर देंगे सिलेक्ट। इसकी लोअर लिमिट, मेरी लोअर लिमिट बन गई 3000, n/2 तो मुझे 200 लगाना है। CF, इसके ऊपर वाली CF जो है आपका 130 अपॉन F, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 86। क्लास डिफरेंस कितने का क्लास डिफरेंस है? 500। अब सीधा सिंप्लीफिकेशन, 200 में से 130 माइनस किया यानी 70 आंसर, 70 को 500 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया 86 के साथ, आंसर आ गया 406.97 के आसपास, जिसके अंदर मैंने 3000 ऐड किया, मेरा आंसर आ गया 3406.97, और ये मेरा आंसर। लास्ट क्वेश्चन 36 नंबर पे बढ़ते, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर, ओके लिख देता हूं, आपको एक नॉन लीप ईयर दिया है, नॉन लीप ईयर, ओके। नॉन लीप ईयर के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले तो 52 संडेज की और 53 संडेज की। तो सबसे पहले नॉन लीप ईयर होता क्या है? नॉन लीप ईयर यानी जिसके अंदर फरवरी के अंदर 29 डेज ना हो, जिसपे सिर्फ 28 डेज हो, मतलब 28 डेज यानी टोटल ईयर में हो जाएंगे वो 365 डेज। चलो 365 को सबसे पहले तो मैंने 7 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 7 डेज का एक वीक होता है। मैं डिवाइड करूंगा तो आएगा 52 वीक्स, 52 वीक्स यानी 364 डेज डन, 1 डे एक्स्ट्रा। चेक करना हो तो 52 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 14, 1 कैरी, 364 डेज आएगा। मतलब 365 यानी क्या होता है? 52 वीक्स होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा। अब ये बात तो फाइनल है कि 52 वीक्स के अंदर 52 संडेज तो आने ही आने वाले, ये तो फाइनली बात है, इसको कोई बदल नहीं सकता। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मैं कहानी नहीं लिख रहा, कहानी आप लिख देना कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 52 संडेज इन अ नॉन लीप ईयर। अब 52 संडेज तो आ ही रहे, आपको 52 संडेज ही चाहिए, 53rd नहीं आना चाहिए। वो क्या है? तो 1 डे जो एक्स्ट्रा दिन बचा है, उस दिन संडे नहीं आना चाहिए, उस दिन कोई और डे चलेगा, तभी मेरे को 52 संडे मिलेंगे। मतलब मुझे 1 डे जो एक्स्ट्रा बचा है वहां पे संडे नहीं चाहिए। मतलब क्या चाहिए? रिमेनिंग कुछ भी आ जाए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? 6। संडे को निकाल दो तो 6 ऑप्शंस अवेलेबल है। एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं? टोटल 7 डेज, तो आंसर हो गया 6/7। इसको आप 1 - 1/7 भी निकाल सकते हो, मैंने इस तरीके से बताया। वापस बोलता हूं आपको, 52 वीक्स यानी 52 संडेज तो फाइनल, और वही चाहिए 53rd संडे नहीं आना चाहिए, मतलब इस दिन संडे नहीं आना चाहिए यानी संडे को निकाल के रिमेनिंग ले लो, जो आपके 6 डेज फेवरेबल हो जाएंगे 7 डेज में से, तो आंसर हो गया 6/7। अब आपको सेकंड क्वेश्चन में लिखा है 53 संडेज। अब 52 संडेज तो आ ही रहे, 53rd संडे के लिए क्या चाहिए? मुझे जो एक्स्ट्रा दिन 1 डे बचा है, यहां पे संडे आना चाहिए यानी मुझे, मेरे पास एक फेवरेबल आउटकम है, वहां पे संडे आना ही चाहिए। आउट ऑफ 7 आपका आंसर 1/7। वापस रिपीट कर रहा हूं, 52 संडेज तो आ ही रहे, आपको 53rd संडे भी चाहिए, मतलब आपको जो एक्स्ट्रा दिन बचा वहां पे संडे आना ही चाहिए यानी फेवरेबल आउटकम में संडे की बार आएगा, तो आंसर ऑप्शन आपके पास 1 फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम 7 है, तो 1/7। तो ये आपके आंसर हो गए 6/7 एंड 1/7। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने 10th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को कीजिए शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, और उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।